हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का होगा। 10 से 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेगा। तो इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है उसे देख लेते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है आपका, कुत्तों और कौवों के झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 20 ज्यादा है, तो कुत्तों की संख्या क्या होगी? बोला है कुत्तों और कौवों के झुंड में पैरों की संख्या। अगर हम कुत्तों की बात करें तो कुत्ते को कितने पैर, डी फॉर डॉग मान लेते हैं 4, और कौवे को 2 पैर, क्रॉ। इसका जो संख्या है वो इसके मुंडी का है, यानी कि इसके सिर के संख्या, इसका एक सिर इसका एक सिर के संख्या के दोगुने से ये 20 ज्यादा है। तो हम 20 इसमें जोड़ करके क्या किए, इक्वल कर दिए। तो यहां पर हो गया आपका 4d प्लस 2c इक्वल टू 2d प्लस 2c, अब माइनस 20। ये 2d इधर आ गया, ये 2c कैंसिल, तो 2d बराबर कितना हो गया आपका, अच्छा ये प्लस 20 था यहां पर 20, इसीलिए d यानी कुत्ते की संख्या कितना हो गया आपका, तो कुत्ते का संख्या हो गया 10। चलिए आपका सवाल है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है आपका, कितना 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, 13 सेंटीमीटर है। अब 12 सेंटीमीटर स्थित जीवा है, तो एक भुजा अगर 13 हो गया तो दूसरा भुजा यहाँ 12, और ये आपका समकोण बना। जब ये समकोण बना तो ये 13 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक का दूरी 5 हो गया, और जीवा का मतलब हुआ कि यहां से यहां, ठीक है। तो ये अगर ए मान लेते हैं तो यहां पर आपका बी, तो जीवा ए बी अगर ये जो ओ बिंदु है, ये जो समद्विभाजक है, तो ये क्या करेगा, दोनों को आधा आधा बांट देगा। तो ये अगर 5 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो 5 और प्लस 5 कितना हो गया आपका 10 हो गया। अर्थात कितना आंसर हो जाएगा आपका 10 आंसर हो जाएगा इसका, जीवा का लंबाई हो जाएगा 10। चलिए अगले सवाल चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका। अगला सवाल है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इसको पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर 82 डिग्री है, तो साइन का पूरक कितना होगा, 82 का पूरक कितना हो जाएगा 7.5। पूरक क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 82 डिग्री को 7.5 डिग्री। लेकिन यहां पर क्या होगा, साइन स्क्वायर के जगह अब क्या आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर के जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, और ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री। तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो थीटा का मान यहाँ 7.5 डिग्री मिला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। देखिए इस तरह से त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी। और इसमें बोला है कोण बी जो है, कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक। चलिए इसको समद्विभाजक कर दिए यहां पर, और ओ बिंदु पर यहां इसको मिला दिए। और कोण ए बराबर आपको दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा है कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। तो कोण बी ओ सी का आपको मान निकालना है, तो हम सीधा कर सकते हैं, कोण बी ओ सी बराबर, कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण ए का आधा, कोण ए बाय 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा कोण ए का आधा, यानी 100 का आधा कितना हो गया 50। तो 90 50 कितना हो गया आपका 140 डिग्री। ये हुआ शॉर्ट में आपका सीधा आंसर आ गया 140 डिग्री। लेकिन अगर आप रूल के हिसाब से इसको बनाना चाहते हैं, नियम के हिसाब से बनाना चाहते हैं,
चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये अगर 100 है आपका, तो हमको पता है कि त्रिभुज ए बी सी के कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। चलिए इसको मान लेते हैं, इस कोण को जो है, इस कोण को हम यहाँ थीटा मान लेते हैं और इसको भी हम थीटा मान लेते हैं। तो इसको जो है मान लेते हैं क्या, या इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको भी, इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, क्योंकि ये समद्विभाजक है, दोनों को बराबर बराबर कोण में डिवाइड करेगा। तो ये x तो ये x, ये y तो ये y। अब चलिए ए बी सी में चलते हैं। तो ए बी सी में कोण ए कितना है, 100 डिग्री। कोण बी को कितना ले लेंगे, x प्लस x कितना हो गया, 2x। अब कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब यहां से देखिए 2 को कॉमन ले लिया और बचा क्या, x प्लस y, और ये 100 उधर गया, कितना हो गया, 80 डिग्री। तो 2 से कितना, 40। तो x प्लस y का मान हो गया 40 डिग्री। अब यहां पर समझते हैं, ये x हो गया और ये आपका y हो गया। x y का मान 40 डिग्री है, लेकिन ये त्रिभुज में पता है। अब त्रिभुज ओ बी ओ सी में चलते हैं, त्रिभुज बी ओ सी में चलते हैं। तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन x प्लस कोण o प्लस कोण y बराबर कितना होना चाहिए, 180। तो हमको पता है कि x प्लस y का मान दिया हुआ है, कोण o का निकालना इक्वल टू 180। तो x प्लस y का मान कितना, 40 डिग्री। x प्लस वाई का मान कितना निकला था, 40 डिग्री, और निकालना है कोण O का मान। तो यहां से 180, इसीलिए कोण O का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो गया, 40, तो आपका हो गया 140 डिग्री। तो ये नियम के हिसाब से हुआ। और ऐसे अगर हम बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा कोण BOC अगर निकालना था आपको, तो क्या करते हैं, वहां पर 90 डिग्री प्लस कोण A का आधा। तो 90 प्लस कितना हो गया, 100 का आधा 50, 140 डिग्री। इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, देखिए अगला सवाल है, यदि x प्लस 1/4x इक्वल टू 3/2। देखिए x प्लस 1/4x इक्वल टू 3/2, तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है 8x³ प्लस 1/8x³। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, यहां पर x है, इसको मिलाइए। इस x से आप 8x में नहीं जा सकते। अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x³ और प्लस 1/2x³, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और इसी का आपको क्या करना है, मान को निकालना है। तो देखिए यहाँ 2x लाने के लिए हम क्या किए, 2 से गुणा कर दिए। तो 2 गुना x प्लस, अब यहां अगर 2 से गुणा किए तो सब इक्वेशन में आपको क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। यहां भी 2 गुना 1/4x प्लस 3 इक्वल टू 3/2 गुना कितना, 2। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 आ गया ना आपके फॉर्म में, 2x प्लस 1/2x इक्वल टू कितना आया, 3। अगर आप बेसिकली जाते हैं तो यहाँ फॉर्मूला से जा सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब करके। लेकिन यहां से एक फंडा याद रखिएगा, जब सेम टू सेम वैल्यू हो और आपको क्यूब का मान निकालना हो, तो कुछ समय के लिए इसको x मान लीजिए और सीधा हो जाएगा x³ माइनस 3 इंटू एक्स। अर्थात x³ का मतलब कितना हो, 3 तिया 9 तिया 27, और 3 इंटू एक्स, 3 3 जा 9, तो 27 में से 9 गया कितना हो गया, 27 में से 9 गया तो 18। आपका आंसर 18 आ गया। अगर आप यहां से बना, ये कैसे आता है x³ माइनस 3x, तो इसको भी देख लेते हैं। हम क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो ये क्या निकला आपका, a प्लस बी का होल, इस दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a की जगह 2x और b की जगह कितना 1/2x, 3ab इंटू a प्लस b, तो 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो गया आपका 27, 3 तिया 9 तिया 27। देखिए ये 2x कैंसिल, और यहां लिख सकते हैं 8x³ प्लस 1/8x³ लिख सकते हैं। और यहां पर आप देखिए कि आपके पास बचा कितना 3, और 2x प्लस 1/2x, 2x प्लस 1/2x का वैल्यू कितना था, यहां से निकाले हुए थे आप, कितना 3 था, तो 27। तो 8x³
प्लस 1/8x³ बराबर 3 3 9 27 में से 9 गया तो 18। तो यही 3 को हम जो है यहाँ पे 3 में 3 से गुना करके जा करके यहाँ पे घटा दिए इसका क्यू करने के बाद। तो यही आपका फंडा है बेसिक। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 675 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण घन बन जाए। देखिए एक पूर्ण घन बन जाए, 675 को गुना करना है। चलिए कैसे बनाएंगे? देखिए 675 का एलसीएम निकाल देते हैं। 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 5। अब देखिए घन बनाने के लिए एक संख्या कितने बार रिपीट होना चाहिए? 3 बार रिपीट होना चाहिए। तो ये और 5 कितना बार यहाँ रिपीट है? 2 बार। तो 5 में एक और 5 से कम वो छोटा संख्या कौन हुआ? तो 5। जब हम इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका घन बन जाएगा। चलिए आपका आंसर हो जाएगा 5, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 6 पर पावर है 333, 6 पर पावर 333 और गुना है 7 पे पावर 222 और गुना है 8 पे पावर 111 और बोला है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कितने अभाज्य गुणनखंड इसमें मौजूद हैं ये पूछा है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के केस में सबको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। 7 तो अपने आप में टूटा हुआ है और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए इस पर अगर पावर 333 है तो इस पर भी पावर 333, इस पर पावर 111 है तो इस पर भी पावर 111 रखना होगा आपको। तो पावर क्या होगा? सब में अलग अलग पावर हो जाएगा, अर्थात 2 पर पावर 333 और गुना 3 पर पावर 333 और उसके बाद यहाँ 7 वाला भी छोड़े हुए हैं, 7 पे पावर कितना हो गया? 222 और फिर यहाँ 2 पर पावर 111, फिर यहाँ 2 पर पावर 111, फिर 2 पर पावर कितना? 111। अब इस प्रकार से सब देखिए अभाज्य संख्या बन गया ना, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 2 सारा अभाज्य संख्या। अब इसका जो पावर है इसको आप क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? 333 और 333 कितना हो गया आपका? 666। 666 और 222 कितना हो गया? 888 और प्लस 111 3 टाइम तो कितना हो गया? 333। तो 8 3 11, 8 3 11 1 12, 8 3 11 1 12, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 1221 हो जाएगा संख्या आपका। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 2 बचता है। सवाल पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। सवाल बोल रहा है कि दो संख्याएं, मेरे पास x और y दो संख्याएं, इस दोनों को एक ही भाजक से हम भाग दे रहे हैं। तो इस केस में 3 शेष बच रहा है, इस केस में 4 शेष बच रहा है। और बाद में बोला है कि अगर दोनों को जोड़ दें, x प्लस y को जोड़ दें, फिर वही भाजक से अगर भाग दें तो शेष कितना बचेगा? 2 शेष बच रहा है। ये आपका सवाल बोला है। ये z हो गया आपका, ये 2 नहीं, ये z है, ये सवाल बोला है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ऑप्शन से बनाएंगे। सबसे बेटर होगा ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं कि कोई ऐसा संख्या ले लीजिए, कोई ऐसा संख्या ले लेते हैं जिसमें कि 3 और 4 शेष बचे। जैसे कि हम 4 तक की संख्या को नहीं ले सकते हैं, जब भी लेंगे तो 4 से ऊपर लेंगे, क्योंकि 4 अगर शेष बच गया और 4 से तो ये डिवाइड लग ही जाएगा, इसलिए 4 से ऊपर चलना होगा। चलिए 5 से हम भाग देते हैं, 3 से सही, तो कितना ले लेंगे? 8। तो 5 से एक बार में कितना? 5, 3 शेष बचा। उसके बाद फिर यहाँ 5 से भाग देंगे, शेष हमको 4 चाहिए, तो यहाँ संख्या कितना रख दें? 9। तो 5 एकम 5, तो कितना बचा आपके पास? 4 बचा। देखिए ये रूल फॉलो कर गया 5 से। अब बोला है कि अगर इस दोनों को जोड़ दें, अर्थात 8 प्लस 9 और इसमें अगर 5 से भाग दे दें, शेष अगर 2 आ गया तो ये आपका सेट कर गया। तो 9 8 कितना हो गया आपका? 17/5। अगर हम 17 में 5 से भाग दे तो 5 से 5 दिया कितना हो गया? 15
और 17 में से 15 गया तो शेष 2, अर्थात मेरा आंसर कितना हो गया? आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, आंसर 5 हो गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 16,000 रुपया की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का CI क्या होगा यदि ब्याज दर तिमाही हो। तो चलिए तिमाही के केस में क्या होता है, तिमाही के केस में पहले हम समझते हैं कि समय को 3 से गुना कर देते हैं और दर को क्या करते हैं 4 से, समय को 4 से गुना कर देते हैं और दर को क्या करते हैं 4 से भगा दे देते हैं। दर को 4 से भगा, समय को 4 से गुना किए और दर को 4 से भगा। तो सबसे पहले आपको समय कितना दिया हुआ, 9 माह दिया हुआ, तो 9 माह का 9 चौके 36, 36 माह का मतलब कितना वर्ष हुआ 36/12, तो 12 तिया 36, 3 वर्ष। और दर कितना 20% दर दिया हुआ है, तो 20 भागा 4 कितना परसेंट हो गया 5% हो गया, ये हो गया आपका। अब देखिए 3 वर्ष समय हुआ, 5% क्या हो गया आपका दर हो गया, और आपके पास मूलधन कितना दे रखा है 16,000 रुपया दे रखा है। पहले हम लोग डिटेल में इस सवाल को बनाते हैं फिर शॉर्ट में बनाते हैं। देखिए 16,000 रुपया मूलधन है, तो इसको 3 वर्ष था तो 3 पार्ट में इसको बांट दिए। 16,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 5 बटे कितना 100, तो कितना हो गया आपका 16 पंचे 80, 800 रुपया। जो रेट जो यहाँ आया आपका ब्याज वही यहाँ भी आएगा और वही चीज यहाँ भी आएगा। अब ये हुआ आपका 3 वर्षों का कुल ब्याज, तो कुल ब्याज कितना हो गया आपका 2400 रुपया, 2400 रुपया। अब चलिए चलते हैं CI पर। इस 800 का हम लोग कितना निकालेंगे 5/100, तो देखिए कितना आया 40। अब देखिए यहां भी एक बार 40 आएगा, डायरेक्ट यहां भी निकाल लीजिए 40। अब इस 40 का फिर आपको निकालना होगा कितना 5/100, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया ये 2 रुपया। तो ये देखिए CI माइनस SI का अंतर आया, और जब इसमें SI जोड़ देंगे तो आपका कुल CI तो 40 दिया कितना 120 और 2 कितना हो गया 122, तो कुल मिलाकर कितना हो गया आपका 2522 रुपया, आपका आंसर हो गया 2522 रुपया। ये तो हो गया डिटेल मेथड। उसके बाद हम लोग समझते हैं सवाल को, फिर से इसको एक और तरीके से हम लोग देखते हैं। आपके पास राशि कितना है 16,000 रुपया राशि है, और समय कितना हो गया आपके पास 3 वर्ष, दर कितना हो गया 5%। 3 वर्ष के हिसाब से 5% के हिसाब से 3 वर्ष का हम लोग क्या निकालेंगे CI निकाल लेते हैं, डायरेक्ट CI निकालते हैं। कैसे निकालते हैं पहले आपको बेसिक बताते हैं कैसे। जैसे कि अगर 2 वर्ष का होता तो 5 + 5 + 5 गुने 5/100, तो ये कितना 5 × 5 = 10, और यहां पर कितना आता 5 × 25 यानी कि 0.25, अर्थात कितना हो गया 10.25%। ये 2 वर्ष का हुआ। जब हम लोग 3 वर्ष में आएंगे तो अब 10.25 प्लस फिर कितना करेंगे 5 प्लस 10.25 गुने 5/100, तो ये कितना हो गया आपका ये 15.25 प्लस हो जाएगा। इसको अगर गुना करेंगे तो ये 25 × 5 = 125 और 5125 अब बटे कितना आया 100। पहले से ये 2 अंक था, यहाँ 4 अंक, टोटल कितना आ जाएगा आपका 0.5125। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 15 पॉइंट कितना हो जाएगा 7625, ये आएगा। इतना आपका क्या आ जाएगा दर आ जाएगा। इसी को हम लोग इतना लंबा ना करके इसको सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए जब हमको 3 वर्ष का CI निकालना हो और रेट अगर 5% हो तो इस 5 का क्यू कर दीजिए, कितना हो गया 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो गया 125। 125 का 2 डिजिट ले लिए, 125 का 2 डिजिट ले लिए। अब इसको 2 बार गुना कीजिए, 5 × 25, अब 25 तिया 75, और उधर एक अभी बचा हुआ था ना 75, एक कितना हो गया आपका 76। अब एक काम और 5 तिया 15, देखिए परसेंट 2 बार लीजिएगा, यहां पर 4 डिजिट बाद, अर्थात 15.7625%। अब हम क्या करेंगे 16,000 का 15.7625% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ एक लॉजिक बता रहे हैं, इसके ऑप्शन पर चलेंगे। ऑप्शन आपका क्या क्या है उस ऑप्शन को हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका 2520 और दूसरा है आपका 2524 और तीसरा है आपका 2522 और चौथा ऑप्शन है आपका
2518 ऑप्शन है आपका। चलिए इस तरह से 4 ऑप्शन है। देखिए यहां भी हम कुछ नहीं किए, बस देखिए यहाँ पर 6 1 7 गुना कर दिए, 5 1 6 और जैसे ही 9 पूरे उसको 0 मान ले। तो चलिए इधर से चलते हैं, 5 2 7 2 9, 9 खत्म तो बचा यहाँ 4 4 5 9, तो यहाँ बचा कितना 2 2 5 7 1 8। चलिए 8 सते 56, 56 को सिंगल डिजिट में बनाते हैं तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 को भी सिंगल डिजिट में बनाते हैं, एक एक कितना हो गया 2 हो गया। चलिए 2 हो गया ना। अब इस ऑप्शन में जिसका वैल्यू 2 आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 2 7 2 9, तो ये तो 0 दे रहा है। अब देखिए 4 2 6 3 9, तो बचा 2 दूनी 4। चलिए ये भी 4 दिया, 2 2 4 4 5 9, तो यहाँ पे 2 बचा ना। तो देखिए हो सकता है ये आंसर हो जाए। 5 2 7 1 8 8 1 9, ये क्या दिया 7 दिया, तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ। अब इतना कैलकुलेशन हम क्यों करने जाए, यहीं से आपका ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है 900 रुपया का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपया का 5% दर से 4 वर्ष का। देखिए 5% के दर से क्या बोला 4 वर्ष का, तो सीधा हम 5% के हिसाब से 4 वर्ष का निकाल लेंगे। कितना है 540 दिया हुआ है, 540 का 5%, यहां से हम ब्याज निकाल लिए, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो कितना हो गया आपका 5 दूनी 10, 2 से कितना 2, ये हो गया आपका 108 रुपया। अब देखिए यहां से फिर हम निकालेंगे, पहले वाले में बोला है 900 रुपया है और कितना 6% है और कितने समय में, समय मान लेते हैं t बटे 100, अब ब्याज कितना है 108 रुपया, यही ब्याज इसमें भी चाहिए। तो देखिए ये 100 कैंसिल, 9 से 9 का 9, 9 दूनी 18, तो 6 से कितना 2, तो इसीलिए समय कितना हो गया आपका 2 वर्ष, समय हो गया आपका 2 वर्ष। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है आपका, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 6 बचता है। जब 8 से भाग दे रहे हैं तो शेष आपका 6 बच रहा है। उसके बाद बोला है जब हम लोग 10 से भाग दे रहे हैं तो शेष 8 बच रहा है। उसके बाद बोला है जब हम लोग 12 से भाग देते हैं तो शेष कितना बच रहा है 10 बच रहा है। और जब हम लोग 24 से भाग देते हैं तो शेष कितना बच रहा है, शेष आपका 22 बच रहा है। और जब 36 से भाग दे रहे हैं तो शेष आपका 34 बच रहा है। तो संख्या क्या है, तो चलिए देखिए हर एक केस में आपका शेष यहाँ पर कितना आ रहा है, तो हर एक केस में देखिए कि आपका 2 बच रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। 8 10 12 24 और 36 का आप क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 360 एलसीएम होगा। और जो शेष ये वाला जो शेष था इसी को क्या कीजिए घटा दीजिए। आपका आंसर कितना हो गया 358 आपका आंसर हो गया।